So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Let me introduce myself first. This is Akash this side, and I've been in trading market since 4 to 5 experience. So I have around very good experience around it, and आज से मैं आपके साथ ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ. I have traded around everything, you can say every instrument like BTC, Ethereum, Solana, gold, Indian market, forex market, like US market, US oil, everything. So मैंने बहुत सारा मार्केट ट्रेड करा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करा है, और मैं इसके अराउंड बहुत सारे स्ट्रेटजीज भी फॉलो किया है. बहुत सारे जितने भी आप स्ट्रेटजी सोच सकते हो, ISMC, ICT, स्मार्ट मनी, एवरीथिंग आई हैव ट्रेडेड. कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सब चीज़ मैंने ट्राई करा है. और सब चीज़ ट्राई करने के बाद जो भी मिस्टेक्स है मैंने सीखा है, जो भी लर्निंग्स मैंने लिए है, उससे मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाया हूँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी बनाया हूँ, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर स्टिल इन दिस वीडियो, बी टू टिल द लास्ट. आई स्वेयर ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा. ये कोई बुलशिट नहीं है. लाइक यूट्यूब में बहुत से लोग होते हैं, लाइक बड़ा कैपिटल लाते हैं, है ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं, ऊपर से शॉर्ट, नीचे से लॉन्ग कर दिए और बस स्ट्रेटजी बन गया. ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है. ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छा. थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स ये स्ट्रेटजी से मैंने प्लेस करा है, तब जाके मैं स्ट्रेटजी आपके पास ला रहा हूँ. होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू डोंट नो, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट. सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है. तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म होता है, SMC, जो SMC का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट. अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. सबसे पहले देखो, इसमें क्या होता है, बहुत ही बड़े बड़े ये हो गए कंपनीज़ होते हैं, जैसे जिनको हेज फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल्स हो गए, वो क्या करते हैं, अपना अपना पोजीशन बनाते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है. और वहाँ से बहुत ही, अब देखो, बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत ही बड़ा पैसा जब कहीं पे मार्केट में लगता है तो ऑब्वियसली वहाँ से मूवमेंट अच्छा आता है. तो वहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आता है तो एक चीज़ बनता है जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, राइट. जिसको मार्केट की भाषा में इम्बैलेंस भी बोला जाता है, फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है. अब वही जो फेयर वैल्यू गैप है, उससे जस्ट पहले वाला जो कैंडल होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, या फिर उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है. ऑर्डर ब्लॉक या एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अब हम एज अ रिटेल ट्रेडर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इस एरिया में, लेट्स से इस एरिया में यहीं से मार्केट ने इंस्टीट्यूशन बायर्स जो है, हेज फंड्स हो गए, उन्होंने लॉन्ग प्लान किया था. तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं मार्केट को उसी एरिया में आने के लिए. ऑर्डर ब्लॉक या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पे मार्केट को वेट करते हैं आने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए, और फिर हम वहाँ से पोजीशन बना के लॉन्ग का पोजीशन बनाते हैं. सो दिस इज़ लाइक शॉर्ट फॉर्म ऑफ SMC. अब यही चीज़ अब हम वहीं से उसको लॉन्ग करते हैं. अब as I am gonna share this strategy around gold, and you can all know that gold, which is also known as XAU USD, is very much volatile, right. बहुत ही ज़्यादा volatile है. वो क्या करता है, लिक्विडिटी हंट करता है और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देता है. तो दैट्स वाई आई हैव कंबाइंड SMC विथ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट. एज यू कैन नो, इफ़ अगर आपको नहीं पता है लिक्विडिटी क्या होता है, कोई भी मार्केट जो भी स्ट्रक्चर है, माने जो भी स्विंग स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि देख लो ये स्ट्रक्चर. अब स्विंग स्ट्रक्चर के नीचे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस करा होगा, नीचे तक का जस्ट स्टॉप लॉस लगाया होगा, राइट. तो कभी कभी मार्केट क्या होता है, मार्केट रिवर्स करके एक विक बनाता है. अब ये कैंडल हो गया, विक किन्हीं को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ. ये एक कैंडल हो गया और इसको बोलते हैं विक. ये जो टेल टाइप का वो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विक. तो एक विक बनाता है और जस्ट उसके नीचे से सारा स्टॉप लॉस खा लेता है. तो एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो इसके नीचे देखो विक बनाया और सारा स्टॉप लॉस खा लिया, और फिर मार्केट ऊपर मूव कर जाता है. तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, मोर और लेस लिक्विडिटी इसी को बोलता है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है. सबसे पहले स्ट्रेटजी के हिसाब से SMC स्ट्रेटजी.
एसएमसी स्ट्रेटजी का पहला रूल, सबसे फर्स्ट रूल क्या था कि हमें ढूंढना है मार्केट इम्बैलेंस का है, मतलब फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। तो फेयर वैल्यू गैप ढूंढो, जैसे कि यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप, लाइक राइट, ये देखो यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप। अब मैंने क्या बोला था, ये हो गया, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, जिसको एफवीजी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैंने बोला था इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो कैंडल है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक। तो इससे पहले वाला कैंडल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, राइट। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे AOI, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मैंने क्या बोला था, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस एरिया में बाय ऑर्डर प्लेस किए थे, राइट। अब हम लोग वेट करेंगे मार्केट को रिटेस्ट होने का इसी एरिया पे, ठीक है। मार्केट इसी एरिया पे रिटेस्ट हुआ, लिक्विडिटी हंट किया एंड बूम, स्विंग हाई जो है उसको मार्केट ट्रैक कर दिया। देखो, अगर आप देख सकते हो कि ये जो स्विंग हाई है इसको मार्केट टारगेट लेने पे जस्ट यहीं से रिवर्स हो गया। अब मैंने फिर यहाँ पे कैसे ये जो है ये बनाया, सेटअप बनाया, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये मोर और लेस हो गया एसएमसी स्ट्रेटजी, राइट, विथ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अब ये ही बस नहीं है मेरा जो स्ट्रेटजी है, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि एकदम प्रिसाइज एंट्री देंगे आपको, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। एज यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट, अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं लेट्स से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2.57 रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये सारा ट्रेड जो है फ्राइडे का प्लेस किया हुआ ट्रेड है, तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं। तो 2.57 यहाँ मिला, यहाँ पे मिला 4, यहाँ पे मिला 4, फिर यहाँ पे मिला 4.5 बोल सकते हो, फिर यहाँ पे मिला 5, ठीक है, और यहाँ पे मिला 7, राइट, यहाँ पे मिला 7, सॉरी यहाँ पे मिला, अरे यार, यहाँ पे मिला 7। और अगर लॉस का देखें तो लॉस यहाँ पे हुआ सबसे पहला, इट इज़ लॉस हुआ यहाँ पे सबसे पहला 1, फिर हुआ 2, फिर हुआ 3, फिर हुआ 4, तो 4 लॉस हुआ, राइट। तो यहाँ पे लॉस हुआ 4 हुआ, मतलब ये हम रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं, ठीक है। 4R का लॉस हुआ, और इस सब को अगर आप अगर आप जोड़ोगे, इसको आप अगर टोटल करोगे, है ना, इसको आप अगर टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 4 8 9 10 11 और 7 18, तो 18 हो गया। 18 से 4 घटा दो 14, मतलब नेट यू कैन सी एक दिन में नेट 14R का आपको ट्रेड मिल रहा है इस स्ट्रेटजी से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका विनिंग रेट कितना है, 4 में से 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 ट्रेड प्रॉफिट, 4 ट्रेड लॉस, मतलब 60% का विनिंग, 60% विनिंग रेट में भी आपको 14R का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। और 60% विनिंग रेट में भी हर दिन ना मिले, तो देख सकते हो नेट जो है, नेट जो रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ही अच्छा है इस ट्रेड का, इस सेटअप का। तो आप चलो सारे चीज़ को हटाते हैं और सेटअप के ऊपर आते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे ये वर्क करता है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स गो, तो चलो सब देखते हैं आप ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको 2 टैब ओपन कर लेना है। एक टैब में 15 मिनट्स का चार्ट खोल के रखना है, एक में 1 मिनट का। इसमें हम अपना बायस बनाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, लिक्विडिटी लेवल्स को मार्कआउट करेंगे, और 1 मिनट जो टाइम फ्रेम है उसमें हम अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। हम सबसे पहले 15 मिनट्स में आ जाता है। यहाँ पे आगे सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में चले जाना है, ठीक है, डेली 1 डे टाइम फ्रेम में चले जाना। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का हाई और लो को मार्क कर लेना। तो ये वाला लाइन से मैंने प्रीवियस डे का हाई को मार्क किया, ये वाला लाइन से मैंने प्रीवियस डे का लो को मार्क किया। अब ये जो मार्केट क्लोजिंग है ना, ग्रीन में हो रहा है कि रेड में हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो क्लोज हुआ है ये रेड में हुआ, ठीक है। अब क्या है, रेड में हुआ मतलब ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, राइट। हायर हो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे एक और बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो मार्केट स्ट्रक्चर के यहाँ पे क्या है, बुलिश है।
अब 1 डे से आपको आ जाना है, डायरेक्ट आ जाना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है और यहाँ पे आपको मार्क करना है। ये था हमारा 1 डे का हाई, ये हमारा है 1 डे का लो। अब यहाँ पे आपको मार्क करना है लिक्विडिटी एरियाज, राइट। तो ये वाला एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये एक एरिया। तो ऐसे ऐसे करके एरियाज़ मार्क कर लेना है, मतलब स्विंग एरियाज़ जो है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम बना लेंगे। अब कुछ नहीं करना, अब आ जाना। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेना, यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट क्या है, बियरिश है या बुलिश है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला ट्रेड प्लेस किया था, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है बियरिश था, राइट, बियरिश था। अब मार्केट जो था क्या था, बियरिश था। तो हम कोशिश करेंगे सेल्स में प्लान करने का ट्रेड, लेकिन अगर बायर्स में हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे एक और चीज़ डिपेंड करता है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, तो यहाँ पे रीटेस्ट होने का संभावना होता है, तो हम लोग बाय में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब ये जस्ट बायर्स है, जस्ट ये है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आ गए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड का लॉजिक बता रहा है क्या हुआ। सबसे पहले ये था हाई, ये था लो, ये था लिक्विडिटीज़ एरियाज, राइट, लिक्विडिटी एरियाज, राइट। अब देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले मार्केट ये हुआ। अब एक कंडीशन है स्ट्रेटेजी में, सबसे पहले अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा कहीं से, राइट, कहीं से रिवर्स करना होगा, तो वहाँ पे हम 2 चीज़ देखेंगे। सबसे पहला चीज़, ये जो एरिया है ना, ये देखो, ये वाला जो कैंडल है जहाँ पे क्लोज हुआ, बंद हुआ, उस कैंडल के उस जो नेक्स्ट कैंडल, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया और वो कैंडल सबसे पहला ग्रीन कैंडल जो है ये इस प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करके बनना चाहिए, मतलब उसके ऊपर को क्लोज करके बनना चाहिए। तो ये जो कैंडल था प्रीवियस कैंडल, इसके ऊपर को क्लोज करके बना। और जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश ही, मतलब ग्रीन ही क्लोज होना चाहिए और इसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्लोज हुआ, सबसे पहला कंडीशन फुलफिल। अब यहीं पे स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें लॉन्ग यहीं पे प्लान करना चाहिए था और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का रखना चाहिए था और टारगेट इसके ऊपर का रखना चाहिए था। अब देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न था। अब देखो यहाँ पे RSI भी थोड़ा सा मायने रखता है। RSI में भी देखा, ये ओवर सेल्ड एरिया हो गया, मतलब यहाँ से रिवर्स आ सकता है, राइट। तो रिवर्सर आ सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ हमारा इंडिकेशन हो गया। सबसे पहला इंडिकेशन RSI ओवर सेल्ड एरिया बता दिया, मतलब यहाँ से रिवर्स आ सकता है मार्केट। मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो बुलिश है, मतलब बियरिश है, लेकिन रिवर्स तो कर सकता है ना, तो रिवर्स कर सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि ये वाला जो कंडीशन है हमारा फुलफिल हो गया। 2 कैंडल बना, दोनों ग्रीन में बना और एक दूसरे के ऊपर क्लोज हुआ, राइट। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठ रहा था। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे तो बहुत ही ख़राब रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा था, इसीलिए मैंने वेट करा रीटेस्ट होने का। कभी कभी क्या होता है, गोल्ड में रीटेस्ट होता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब अगर रीटेस्ट हुआ तो अच्छी बात है, रीटेस्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो रीटेस्ट यहाँ से मार्केट देखो हुआ। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे जब भी पहला ग्रीन कैंडल बना, इसी में मैंने एंट्री कर लिया, ठीक है। और ये जो था इसके नीचे का जस्ट का स्टॉप लॉस लगा दिया, इसके नीचे का जस्ट का क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट को मैंने बाय में प्लेस करा। सबसे पहला टारगेट तो मेरा इसके ऊपर तक का था, लेकिन अगर आप RSI में देखोगे टारगेट तो मेरा जो है इसके ऊपर तक का था, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ से मार्केट जो है ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। अगर आपको नहीं पता है तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है मैं आपको बता, सब चीज़ दिमाग में लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो स्ट्रेटजी हो गया बस इसी को लेके चलेंगे, दिमाग में आपको सब चीज़ लेके चलना है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सब चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेयर वैल्यू गैप था और ये फेयर वैल्यू गैप का जस्ट मिडिल वाला पोर्शन था। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन बहुत ही अच्छा दिया दिख ली। तो मैंने देखा ये फेयर वैल्यू गैप का मिडिल पोर्शन है, तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। रिजेक्शन आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी, मैंने देखा यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन रेड कैंडल बना जो कि सेल साइड का इंडिकेशन दे रहा था। और यहाँ पे बहुत ही कंसेक्यूटिव 2 रेड कैंडल बन गए एक दूसरे के नीचे। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब सेकंड ट्रेड का लॉजिक बताता है, ठीक है। सेकंड ट्रेड भी सेम किया। सेकंड ट्रेड का लॉजिक ये है, सबसे पहला लॉजिक मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था। अब देखो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक था। ये वाला जो एरिया है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये वाला जो एरिया ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक,
राइट। तो ये देखो यहाँ से यहीं से मार्केट रिवर्स कर रहा है, और यहाँ पे देखो लिक्विडिटी भी हंट हुआ है, ये देखो विक से लिक्विडिटी भी हंट हुआ है, यहीं से मार्केट रिवर्स कर। अब आप बोलोगे भाई ये भी तो इम्बैलेंस है, ये वाला भी तो एरिया इम्बैलेंस है, और ये भी तो बोल सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, ये भी बोल सकता है। अगर आप मेजर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे भी आया, यहाँ से यहाँ पे दूर का टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे भी आया, यहाँ से भी रिवर्स कर रहा है। तो देखो यहाँ से भी रिवर्स कर रहा है, तो ये बहुत लेट हमको वेट करना पड़ जाता, ठीक है। सो हाँ, मैंने बता दिया था इस ट्रेड का लॉजिक कि सबसे पहले देखो स्टेप्स बता दें। सबसे पहले RSI देखना है, ओवरसेल्ड या ओवरबॉट एरिया देखना है, सबसे पहला चीज़। दूसरा सब कंडीशन देखना है कि अगर सेल में है तो रेड कैंडल के नीचे वाला जो है सबसे टॉप वाला, उसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसके ऊपर बनना चाहिए, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव भी उसके ऊपर बनना चाहिए, और उसके वहाँ पे हम एंटर करेंगे, नीचे का टारगेट ऊपर का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ मायने रखना पड़ता है। सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बढ़ रहा, नो एंट्री। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, नो एंट्री। बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको, तब जाके आप एंट्री करोगे, तब जाके आपका ट्रेड बहुत ही लॉजिकल बैठेगा, अच्छा विनिंग परसेंटेज होगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठ रहा है, नो एंट्री। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड बैठना चाहिए 1:3 का, ठीक है। अगर आपका क्या बोलते हैं कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, नो एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हुआ, तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठा, तो हमने वेट करा, मार्केट रिटेस्ट हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, वेट करा, यहाँ पे मार्केट आया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक FVG था, बियरिश FVG, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लिया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे ये हो गया, आउट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड चीज़, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बन गया, राइट, ये वाला बन गया सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे रिटेस्ट करा, फिर सेम चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे देखो पहला कंडीशन, हमारा कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो रेड कैंडल था इसके ऊपर क्लोज नहीं करा, तो फिर आगे वेट किया, तो ये रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया, सेकंड चीज़। तो यहाँ पे हमने एंट्री करा, इसके ऊपर तक का टारगेट, मार्केट हिट, टारगेट हिट, सेकंड चीज़। उसके बाद ये वाला ट्रेड हमारे यहाँ पे देखिए ओवरबॉट का यहाँ पे इंडिकेशन आ गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम सोचे चलो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। पहला ये ग्रीन कैंडल के नीचे बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पे एक और बार इसके नीचे भी रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो हमने यहाँ पे एंट्री करा, इसके ऊपर टारगेट, नीचे का ऊपर का स्टॉप लॉस, नीचे का टारगेट। तो मैंने सोचा ये हो जाएगा, लेकिन मार्केट को कुछ और भी ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए था, इसीलिए मार्केट हमारा फेवर में नहीं गया, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट SL खा के, अब फिर यहाँ पे देखो फिर से क्या हुआ, फिर से मार्केट ऊपर आया, सेकंड फिर से कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल था, यहाँ पे रेड कैंडल बना, लेकिन सेकंड रेड कैंडल नहीं बना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करा, तो मैं छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल था, रेड कैंडल बना। अब ये ऑब्वियसली मार्केट बुलिश में जा रहा, बियरिश में जा रहा था मोमेंटम, तो इसीलिए यहाँ पे देखो रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, यहाँ पे रिटेस्ट है, फिर से रेड कैंडल बना, मैंने यहाँ पे एंट्री करा है, ऊपर का टारगेट, ऊपर का SL, नीचे का टारगेट, बहुत ही बढ़िया 1:4.8 का टारगेट हिट हो गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड, उसके बाद वाला ट्रेड, राइट, उसके बाद वाला ट्रेड में मैंने क्या किया, सेम लॉजिक, RSI देखो यहाँ पे थोड़ा ओवरसेल्ड एरिया नहीं था, इसीलिए हमारा ओवरसेल्ड एरिया हल्का सा था, ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है इसके ऊपर, यहाँ पे भी सेम ग्रीन कैंडल, लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर क्लोज नहीं करा है, फिर भी मैंने गलती किया, फिर भी मैंने एंट्री कर दिया, कोई बात फोमो में आके तो एंट्री कर दिया, तो यहाँ पे देखो SL खा गया। दैट्स वाई यू हैव टू फॉलो योर रूल्स मैंने यहाँ पे फॉलो नहीं करा, देखो SL गया। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, रेड कैंडल था, यहाँ पे ऊपर क्लोज करा, इसके ऊपर भी ये क्लोज कर गया, तो यहाँ पे एंट्री करा, नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट। देखो ये काम कर गया, रूल्स फॉलो करोगे, कंडीशन फुलफिल होगा, आराम से मार्केट हिट करेगा तुम्हारा टारगेट। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया था, या तो मैं उस टाइम पे एक्टिव नहीं होऊंगा शायद, इसीलिए मैंने ये कैप्चर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे देखो ओवरबॉट का इंडिकेशन यहीं पे आ गया था, इस वाले एरिया में ओवरबॉट का इंडिकेशन आ गया था, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था। ये ग्रीन कैंडल था, लेकिन रेड कैंडल बना, लेकिन इसके नीचे नहीं बना, तो वेट किया हम, देखो सही में यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। यहाँ पे जो लोग एंट्री बनाए होंगे सबका SL गया, लिक्विडिटी हंट किया। फिर देखो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बना, इसके नीचे ये रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे इस वाले एरिया में, इसके ऊपर तक का इसके ऊपर तक का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और नीचे तक का टारगेट, ये यहाँ तक का टारगेट, राइट, यहाँ तक का
टारगेट रख सकते थे। तो ये देखो बहुत ही 1:7 का आराम से टारगेट हिट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, शायद हम उस टाइम पे एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था। फिर यहाँ पे देखो ये RSI देखेंगे, RSI में यहाँ पे ओवरसेल्ड का इंडिकेशन आ गया। तो हम फिर से देखेंगे अपना कंडीशन। यहाँ पे देखो ये देखो बहुत ही मार्केट स्लॉपी मार्केट था। ये एशियन सेशन होगा शायद, मार्केट या तो कुछ क्लोजिंग व्यूजिंग का होगा। तो यहाँ पे मार्केट बहुत स्लॉपी मार्केट था, इसीलिए मार्केट यहाँ पे मेरा एसएल खा गया। सेम चीज़ उसके बाद मैंने वेट करा। यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा था। ये रेड कैंडल था, रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर भी ये भी क्लोज हुआ। यहाँ पे हम एंट्री किए, यहाँ का स्टॉप लॉस, ऊपर तक का टारगेट, बहुत ही बढ़िया से टारगेट हिट हो गया। उसके बाद ये मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, एक्टिव नहीं था। ये भी मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, एक्टिव नहीं था। ये वाला मैंने थोड़ा देखा, तो यहाँ पे देखा बहुत ही अच्छा बियरिश मूवमेंट आ रहा है, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी हंट कर चुका है। यहाँ पे देखो इसका लो भी काट दिया, ये भी हो गया। तो मेरे को लगा लिक्विडिटी ले चुका, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। RSI में भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे था, मेरे को लगा रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंडीशन में फुलफिल हुआ। रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे मैंने एंट्री करा, नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट लिंक। कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं हो। सब अगर आप 100 में से 100 बार सही हो जाओगे तो आप तुम राजा हो जाओगे ना यार। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सब बार आप सही हो जाओगे, आपको सही होना है लिमिटेड टाइम, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस बार आप सही हो, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा तगड़ा लेके चल रहा हो, जिससे आपका नेट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में रहोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे, और आपका जो कैपिटल है बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। तो यही था मेरा स्ट्रेटजी। अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए क्या, कि कंडीशन वाला वीडियो, कंडीशन क्या क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, SMC क्या होता है। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट। XAU USD का बिहेवियर क्या होता है, सब इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग बिहेवियर होता है, सबको हमें स्टडी करना पड़ता है। तो ये अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूँगा। गाइस, सी यू सून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।